Hello friends, welcome once again to my videos on science for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो इस चैप्टर के टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को डिस्कस कर रहा हूं। इस टॉपिक से पहले वाले जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उनको मैं प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और साथ ही साथ उन टॉपिक से कंसर्न जो क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं उनको भी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो मैटर है वो तीन स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। अब अगर हम मैटर के किसी भी स्टेट में प्रेशर को अप्लाई करते हैं या प्रेशर को रिड्यूस कर लेते हैं तो क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर लेगा? क्या वो सॉलिड से लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर को वेरी करने के कारण से, या वो गैस से लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये इफेक्ट जो है वो हमें देखना होता है। नाउ फ्रेंड्स, वी नो दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर is due to the difference in states due to the difference between the constituent particles। जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर में जो वेरिएशन होते हैं, उसकी स्टेट्स में वेरिएशन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिन पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना है, उनके बीच का डिस्टेंस वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में ये डिस्टेंस सबसे कम होता है, लिक्विड्स में डिस्टेंस कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स कुछ ज्यादा होता है और गैसेस में ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। तो क्योंकि मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस वेरी करता है, इसीलिए मैटर की स्टेट्स में भी वेरिएशन होता है। ओके, नाउ वी मूव अहेड। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस enclosed by a सिलेंडर? अगर हम किसी गैस में, जो कि एक हमने सिलेंडर में रखी हुई है, उसके ऊपर प्रेशर लगा करके हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? क्या उस गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे? या फिर अगर हम किसी भी मैटर के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा? ये देखना हमारे लिए जरूरी होता है। नाउ फ्रेंड्स, वी नो दैट अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर को लगाते हैं और उनके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसको हम बहुत हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere, दैट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में उसके प्रेशर को रिड्यूस करके 1 atmospheric प्रेशर यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ले आते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चली जाती है। इसी कारण से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। अब देखिए, आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस जानते हैं, हम उसको कहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स, ऐसी जो मेडिसिन्स होती हैं जो कि एक कम टेम्परेचर में रखी जानी है और कम टेम्परेचर में ही उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनको जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेनर्स, जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें हाई प्रेशर पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को रख देते हैं तो बिल्कुल चिल्ड होती है, जिसके कारण से वो जो मेडिसिन हैं आप उनको बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं और उनको आप ट्रांसपोर्ट भी आराम से कर सकते हैं।
इसके अलावा आइस स्ट्रीम्स जो होती हैं उनको भी जिन कंटेनर्स में रखा जाता है उसमें भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को रखा हुआ होता है हाई प्रेशर के अंदर। लेकिन अगर हम उस हाई प्रेशर से उस गैस को निकाल देंगे और उसके प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर ले आएंगे तो वो जो गैस है वो डायरेक्टली लिक्विड में आने के बजाय जो है वो गैसियस स्टेट में रहती है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चली जाती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या पढ़ाई करी? दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो किसी भी सब्सटेंस की नेचर को डिटरमाइन करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं तो स्टेट की जो नेचर है वो भी चेंज हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ मेरी आगे आने वाली वीडियोस में जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आप उनको भी देख सकते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू।